सर्दी के मौसम में मेरी दादी ताकत से भरपूर एक सुपर फूड बनाती हैं जिसको अलसी की पिन्नी कहते हैं। मछली के गोश्त, अंडे और दूध से भी ज्यादा कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन है इस एक लड्डू के अंदर। अगर जिस्म के पुराने दर्द, जोड़ों, पट्ठों, कमर और सर के दर्द को है भगाना, तो इस सर्दी में ये अलसी के लड्डू लाजमी बना के खाना। क्योंकि अलसी के अंदर है 1000 से भी ज्यादा बीमारियों का इलाज और कैंसर से बचाती है, और ये खाने में होते भी बहुत ज्यादा टेस्टी है, एकदम माउथ मेल्टिंग। ये ताकत से भरपूर लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो अलसी, और ये इजीली बाजार से मिल जाती है। अब इसको साफ कर ले ताकि इसके अंदर जो भी कचरा हो वो निकल जाए। अब एक खाली पैन को चूल्हे के ऊपर रख के इसमें अलसी को डाल के इसको 5 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर। याद रहे कि आपने कभी भी अलसी को धोकर इसकी पिनियां नहीं बनानी। सिंपल बाजार से अलसी को लेके बस साफ करके डायरेक्ट इसको भून ले। अलसी को तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से चटकने की आवाज ना आए। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद इसकी अच्छे से चटकने की जब आवाज आने लग जाए तो इसको पैन से उतार ले। इस पैन से मैंने अलसी को निकाल के दोबारा इस खाली पैन को चूल्हे के ऊपर रख के इसके अंदर आधा किलो आटा डाला है, वही आटा जिसके साथ हम घर में रोटी पकाते हैं। जितनी अलसी लेनी है उसके बराबर मकदार में ही हमने आटे का इस्तेमाल करना है। अब आटे की भी अच्छे से भुनाई कर। कुछ लोग आटे की जगह पे बेसन या फिर भुने हुए चने का पाउडर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट आपको आटा डालने से ही मिलेंगे। चूल्हे के ऊपर आटे की भुनाई हो रही है, दूसरी तरफ मैंने 2 नारियल के गोले लेके इनको कद्दूकश कर लिया है। अगर आपके पास ये नारियल ना हो तो आप इसके जगह पे खोपरे का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं। जो आटा मैंने चूल्हे के ऊपर भूनने के लिए रखा था, इस नारियल को मैंने वही आटे में डाल के आटे की अच्छे से भुनाई कर ले। तकरीबन आटे की भुनाई करने में मुझे 10 से 12 मिनट लगे हैं। और हाँ, आटे की भुनाई करते वक्त इसके अंदर मैंने थोड़ा सा भी घी, ऑयल कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, बस खाली पैन में ही आटे की भुनाई करनी है। बस अब आटे की भी भुनाई हो गई है, आटे को पैन से उतार ले। जो अलसी को हमने पहले भून के रखा था वो भी अब तक अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम इस अलसी को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। क्या आपको किसी ने ये बताया कि अलसी के अंदर दूध, मछली के गोश्त और अंडे से भी ज्यादा कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन होता है, इसीलिए जरूरी है कि इसको अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें। और ये अलसी दिल और कैंसर की बीमारी से भी बचाती है। सारी अलसी को मैंने अच्छे से ग्राइंड करके इसका फाइन पाउडर बना लिया है। जो आटा हमने भून के रखा था उस आटे के अंदर इस ग्राइंड की हुई अलसी के पाउडर को डाल दिया। अब मैंने बादाम, पिस्ते और थोड़े से 4 मगज को लेके मोटा मोटा पीस लिया है। अगर ये बादाम पिस्ते हो तो लाजमी डालें, लेकिन अगर ये ना हो तो इसकी जगह पे 1 कटोरी फूल मखाना को लेके ऐसे ग्राइंड करके इस्तेमाल कर लें। अब यही बादाम वाला पाउडर आटे और अलसी में डालकर इनको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, बहुत से लोग ये पूछेंगे कि आपने अलसी के लड्डू बनाने के लिए आटे का इस्तेमाल क्यों किया है, सिर्फ अलसी के साथ ही आप ये लड्डू बना लेते हैं। तो इसका जवाब ये है कि अलसी बहुत ज्यादा गर्म होती है। जब आप इसको आटे के साथ मिक्स करके बनाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा और आप इजीली इसको खा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अलसी को ग्राइंड करके इनके लड्डू बनाएंगे तो ये इतने ज्यादा गर्म हो जाएंगे कि हर कोई इसको खा नहीं सकेगा। इसलिए आटा डालना लाजमी है ताकि हर कोई इसको इजीली खा ले। सारा मुश्किल काम तो हमने कर लिया, अब आगे का काम हमारा बहुत ही आसान है। मैंने यहाँ पे 2 गुड़ की बड़ी टिक्कियों को लेके छुरी के साथ एकदम बारीक काट लिया। मैंने जैसे आधा किलो अलसी ली, आधा किलो आटा